साथियों, बड़ी इच्छा होती है हर किसी की कि अगर सगे भाई हैं, एक दो या तीन जितने भी हैं, वो इकट्ठे होकर रहें। लेकिन आज का जमाना इकट्ठा होकर रहने नहीं देता। हर किसी के अपने स्वार्थ, अपना सोना, उठना, बैठना, जागना, अपनी अपनी चीजें, और साथ साथ घर का एनवायरनमेंट भी कुछ इस तरह से बनता चला जा रहा है जो कि आधुनिकता की रेस में इकट्ठा रहने नहीं देता। चलिए, कोई बात नहीं, जब अलग अलग भी रहते हैं तो बुराई तो उसमें कुछ भी नहीं। कहते हैं कि अलग रहने से बहुत बार प्यार बढ़ता भी है, इकट्ठे रहने से कई बार जो है क्लैश बहुत ज्यादा होते हैं, फ्रिक्शन बढ़ जाते हैं। ऐसा क्या? और जब दो भाई एक साथ मकान लेते हैं तो उसमें वास्तु उसका अलग, इसका अलग, कितने वास्तु एक घर में, एक प्लॉट में या एक जगह पर, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आमतौर पर जिसको हम घर कहते हैं, इसी को लोग वास्तु का नाम भी दे दिया करते हैं कि मेरा वास्तु अलग, उसका वास्तु अलग। यस, क्योंकि वास्तु पुरुष की जो स्थिति है एक घर में अलग होगी, उसके दूसरे घर में अलग होगी, लेकिन कंडीशंस कौन सी होगी आज ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप दो भाई हैं, बंटवारा करना चाहते हैं या इकट्ठा रहना चाहते हैं या नीचे ऊपर के फ्लैट में, फ्लोर में आप रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए गोल्डन बनने वाला है। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्थिति की जब दो भाई या तीन भाई इकट्ठे रहना चाहते हैं एक प्लॉट के अंदर, ताकि उनका आपस का भाईचारा भी बना रहे और एक दूसरे के काम भी आते रहें। समाज में दुनिया को पता हो कि ये सगे भाई हैं, एक दो या तीन जितने भी हैं इकट्ठे मिलकर रहते हैं, परिवार में बड़ी मिठास है। लेकिन समय की चाल कुछ ऐसी कि इकट्ठा रहना थोड़ा सा टकराव पैदा कर देता है, आपसी स्वार्थों का, अपनी अपनी नीड्स का। क्या करेंगे? एक मकान को एक वास्तु का नाम देते हैं, दूसरे मकान को दूसरे वास्तु का नाम देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि वहां पर एक वास्तु पुरुष का निवास है। लेकिन जब दो बिल्डिंगें अलग अलग बनी है और एक प्लॉट उसका है और बीच में से कहीं कोई उसका जो है डिवीजन नहीं है, तो उन दोनों का जो है मैक्रो टू माइक्रो जाने में उतना ज्यादा स्वतंत्रता नहीं मिलती जितना कि हम माइक्रो में बताते हैं। आइए लेकर चलते हैं। आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। ये देखिए, वास्तु के अटके हुए प्लॉट में, अटके हुए प्लॉट क्या, भटके हुए प्लॉट समझ लो आप। तीन सवाल कितने वास्तु होंगे? घर की मुख्य दिशा के दिशा क्यों कौन सी मानेंगे? इसमें जो है मेन डायरेक्शन इसकी मानेंगे या किसकी मानेंगे? नंबर वन। नंबर टू, ओपन स्पेस और कट कहां तक सही होते हैं? ये दो तीन सवाल जो है बहुत ज्यादा इसमें यक्ष प्रश्न बन के हमारे सामने आते हैं। अगली स्लाइड में आप देखेंगे इसकी गहराई। ये देखिए, एक प्लॉट में दो घर, ध्यान से देखना, बड़ी काम की बात बता रहा हूं मैं। अगर आप वास्तुशास्त्री हैं, आपके लिए तो आज लॉटरी खुलने वाली है। एक प्लॉट में दो घर, दोनों का मेन गेट एक, ये देखना है। एक प्लॉट में दो घर और दोनों का मेन गेट एक, ये बना हुआ है, ये इसका मेन गेट बना हुआ है। देखना है आप, दो घर है, एक इधर एक इधर। इन दोनों के बीच में अगर दीवार बनती है तो यस, दोनों का वास्तु अलग होता है। इसकी वास्तु की जो कैलकुलेशन है वो अलग होगी, इस वाले की इसकी कैलकुलेशन अलग होगी और दूसरे वाले प्लॉट की अलग होगी। लेकिन ये दोनों के दोनों, ध्यान कर लेना, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनानी चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूं, जहां कहीं मिरर इमेज बनती है, एक कहावत होती है वास्तु में कि जब भी दो भाइयों का बंटवारा होता है या दोनों एक ही प्लॉट में रहते हैं मिरर इमेज बनाकर एक दूसरे की, तो उसमें से एक भाई का उत्थान होता है और दूसरा धीरे धीरे फाइनेंशियल मैटर के अंदर और सोशल मैटर के अंदर, यहां तक कि जो है आपका जो है रख रखाव है, जो आपकी मर्यादा समाज के अंदर जो कुछ भी है, एक भाई नीचे आता है, दूसरा भाई उठता है। इसका कारण यही होता है क्योंकि जब वास्तु एक मिरर की शेप ले लेता है तो इधर का वास्तु ठीक हुआ तो इधर का वास्तु ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप। अब देखिए यहां पर, अगर एक और गेट लगा लूं और दूसरा भाई दूसरे गेट का प्रयोग करे, यस। अगर एक और गेट लगा लो, एक गेट को यूज मत करो, दो गेट लगाओ, दोनों के दोनों पदों के हिसाब से लगाओ। जिस मुखी भी है, पूर्व मुखी है, उत्तर मुखी है, पश्चिम में, कोई भी है, अपने अपने मुख के हिसाब से अगर आप गेट बनाएंगे तो फिर आपको सुख मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। अगर एक ही गेट को आप भाईचारे के लिए दोनों यूज करते हैं और दोनों के बीच में कोई दीवार नहीं है, तो ये मान के चलना कि वो पूरा का पूरा एक ही वास्तु माना जाएगा। उस पूरे प्लॉट के ऊपर, मैक्रो लेवल के ऊपर केवल एक ही वास्तु पुरुष का निवास होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ
कि इस घर में अगर हम इसको मान लिया उत्तर दिशा मान लेते हैं, अगर हमने इसको उत्तर मान लिया, नॉर्थ मान लिया और इसको दक्षिण माना, तो आप देख रहे हैं कि ये घर दक्षिण में आ गया, ये साउथ में आ गया, दक्षिण में आ गया। इस घर के ये जो मकान है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा उत्तर दिशा में आया हुआ है। इस मकान के इसमें जितने भी टॉयलेट है इसके उत्तर में आ जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? और ये जो इसका गेट आएगा, इसका गेट जो है पूरब के मध्य, अगर पूरब दिशा यहां पर बनती है तो पूरब के मध्य से इधर जा रहा है, जिसको हम कहते हैं E5 E6 में जाएगा। इसका गेट गलत हो जाएगा, इसका गेट वैसे ही गलत हो जाएगा। दोनों की किस्मत खराब, दोनों ही लपेटे में आ गए। हमेशा बनाओ ट्रू कॉपी। अगली स्लाइड में इसको थोड़ा सा और क्लियर करने वाले हैं। ये देखिए सर जी, दो अलग अलग घर, बीच में पूरी दीवार, 3 फुट का रास्ता, तो वास्तु एक ही अलग। यस, अगर बीच में दीवार खड़ी हुई है या रास्ता बीच में है या यहां पर इन्होंने जो दीवार इसकी अपनी बनी है, इसकी दीवार अपनी बनी है, अगर दोनों के बीच में दीवार खड़ी हुई है तो इसका वास्तु अलग होगा और इसका वास्तु अलग होगा। लेकिन आप देखना यहां भी मिरर इमेज बना रखी है, ट्रू कॉपी नहीं है। जब भी आप घर बनाते हैं एक ही फेस में, जब 2 भाई घर बनाते हैं, 3 भाई बनाते हैं, कॉलोनी बसाते हैं, अगर आप कॉलोनाइजर हैं, बहुत बड़े बिल्डर हैं, तो ट्रू कॉपी मकान को बनाना शुरू करिए। अगर आप चाहते हैं वास्तु से बनाएं। अगर आपने मिरर इमेज बनाई तो एक स्ट्रांगली पॉजिटिव बन जाएगा, दूसरा स्ट्रांगली नेगेटिव बन जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा, जिसके साथ में नेगेटिव होगा उसके साथ नेगेटिव जरूर होगा। उसका वास्तु बिल्कुल ये मान के चलना गया गड्ढे पे, कम से कम 50, 60, 70% माइनस में चला जाएगा। एक भाई मजा करेगा, दूसरे को प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये मत सोचना कि वास्तु वाले 2 भाइयों के बीच में दीवारें खड़ी करते हैं, ये मत सोच लेना। हम 2 भाइयों के बीच में दीवारें खड़ी नहीं कराते कभी भी। मैंने कितनी वीडियो बनाई है कि भाई अगर आपके पास एक बड़ा प्लॉट है 200, 300, 400 गज का, तो उसका बंटवारा ना करो, एक फ्लोर वाइज रहो। ग्राउंड फ्लोर पर एक भाई है, दूसरे पे दूसरा है, तीसरे पर तीसरा, इस तरह से रहिए। और नीचे अगर आप स्ट्रीट पार्किंग कर लेते हैं तो घर बहुत अच्छा बनता है। हर एक का जो अपना अपना पार्ट होगा बिल्कुल ट्रू कॉपी बनेगा। सीढ़ी आपकी जो है बाहर से बनेगी, जब तक आपस में निपती है बढ़िया करके निभाओ, नहीं निपती तो कोई बात नहीं, अपने घर आओ, अपने आप जाओ। ये मैंने बताया बहुत बार। और अगर ऐसे भी घर बनाना है आपने, आप चाहते हैं कि बिना दीवार के बनाएं, तो फिर हमने बहुत से नक्शे आपको पहले ही बताए थे। ऐसे केस मेरे पास बहुत आते हैं। मैंने आपको बताया था, बेंगलुरु का केस था, पूना का था, भोपाल का था, एक बार इंदौर में गया था, गुवाहाटी के अंदर मैंने 3-4 मकान बनाए, जम्मू में बनाए ऐसे, और इंडिया से बाहर भी दुबई के अंदर बनाए थे मैंने। 2 सगे भाई उनका बनाया था। ऐसे मकान बहुत सारे बनाए जहां के 2 सगे भाई या 3 सगे भाइयों ने मिलकर एक साथ मकान बनाया, और हर एक का मकान जो है उसने पूरा पूरा वास्तु का सुख पाया। लेकिन वहां पर आपका जो है खुले माइंड से काम करना और निष्पक्ष रूप से काम करना। किसी एक का पक्ष ले लेना चुपचाप उससे बात करके और दूसरे का उल्टा बना देना, ये एक कर्म नहीं होता, ना तो वास्तु वाले का और ना ही एक ब्राह्मण का। सबके लिए समान व्यवहार, सबका कल्याण सोचें। और मैं जाता रहता हूं, अगर आप भी ऐसा घर बना रहे हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई इकट्ठा घर बना रहे हैं, विला बना रहे हैं, कोठी बना रहे हैं, मेंशन बना रहे हैं, तो आप मुझे याद कर सकते हैं। नीचे आप देख रहे हैं मेरे फोन नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं। जो भी मेरी फीस जहां की भी होगी, जिस देश में भी, जिस शहर में, उसके हिसाब से आपको बताऊंगा। आपके पास आऊंगा, ट्रैवल करता हूं मैं पूरे दुनिया में। यहां भी आंखें खोल रहा हूं आपकी कि आपसे वो गलती ना हो जो कि आमतौर पे लोग करते हैं। आमतौर पे नहीं करते, 90% लोग करते हैं। बिल्डर तो करते 100% बिल्डर ये गलती करते हैं। लो, आ गए हम निष्कर्ष पे पहुंच गए। आपका सवाल, हमारी चर्चा, ठीक। ये पिंटू सोनी जी का है एक्चुअल, है ना। आपने अभी तक एक ही प्लॉट जिसका मुख्य द्वार एक हो, उसमें घर 2 हो, तो वे किस प्रकार वास्तु समित होंगे, वास्तु से कंफर्म करते होंगे। क्या पूरे प्लॉट का ब्रह्म स्थान खाली रखें, क्या दोनों मकानों के बीच स्पेस रखें? सर जी, इस पर एक वीडियो बनाना तो बहुत ही आवश्यक हो गया है। क्यों आवश्यक है? ऊर्जा का संतुलन बना रहे, नंबर 1। नंबर 2, दोनों परिवारों में सौहार्द, आपसी इनका प्यार बना रहे, गोपनीयता भी बनी रहे उनकी, और व्यक्तिगत स्पेस भी बना रहे, वास्तु दोषों से बचाव हो। ये सब की सब चीजें एक साथ में, एक तीर से बहुत सारी चीजों को लेना, ये कोई मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। यस, बिल्कुल भी नहीं है। खुला माइंड रखिए, अपना पॉजिटिव रवैया रखिए, और 2 भाई हैं या 3 भाई, सबके साथ समान व्यवहार, सबके कल्याण की भावना आपके मन से आनी चाहिए। ये देखिए,
यहां पर क्या कर रहे हैं, एक तो क्या होता है कि आप लोग ना अपने आप को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे जुगाड़ कर लेते हैं जो कि आपके लिए होते नहीं, जुगाड़ होते ही नहीं है, किसी काम के नहीं होते। भाई अपने आप चक्कर में मत पड़ा करो। आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं किसी अपने शहर में, जिस शहर में भी है, जिस देश में भी है, किसी अच्छे वास्तु वाले को, किसी मजे वास्तु वाले को, क्वालिफाइड को बुला लिया करो जो वैदिक में डील करता है, वो बता देगा। ये देखिए, अगर ऐसे आप मकान बनाते हैं, एक मकान ये बनाया, एक मकान आपने यहाँ बनाया, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों के दोनों मकान जैसे सोचा कि हमारा ब्रह्म स्थान ये है। अरे भाई एक बात तो बताओ, अगर आपने इसको ब्रह्म स्थान मान लिया है तो ये तो पूरा का पूरा उत्तर दिशा हो गई ना, ये इस मकान का पूरा उत्तर बन गया। जो उत्तर में नहीं होना चाहिए था, अगर यहाँ पर मान लिया कहीं टॉयलेट बना रखे हैं तो उत्तर में बन जाएंगे। इसी तरह से इस मकान का ये दक्षिण बन जाएगा। यहाँ पर रहने वाला सोचेगा कि दक्षिण पश्चिम में मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया और यहाँ वाला वीक पड़ गया, इसको पैसे का फायदा हो गया, इसको नुकसान हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, दोनों को फायदा मिलना चाहिए बराबर का। वास्तु के लाभ से दोनों में से कोई वंचित क्यों रहे। एक ही प्लॉट, एक ही मुख्य द्वार, देख रहे हैं, एक प्लॉट के लिए एक मुख्य द्वार। पहले इस प्लॉट के 2 प्लॉट कर लो आप। जब इसके 2 प्लॉट करेंगे तब दोनों का वास्तु अलग हो जाएगा, दोनों के मुख्य द्वार अलग, दोनों के नक्शे वास्तु से बनेंगे और दोनों के दोनों ट्रू कॉपी बनेंगे, मिरर इमेज नहीं बनेंगे। पूरे प्लॉट का ब्रह्म स्थान खाली रखें, ठीक है, इसका भी, पूरे प्लॉट का भी रखें, इसका भी रखें। अगर 2 मकान बने हुए हैं, चाहे वहां पर आपने दीवार खड़ी कर ही दी है, दोनों मकानों के बीच में पर्याप्त स्पेस भी रखें। अब जब स्पेस रखेंगे तो एक बात ध्यान कर लेना, प्लॉट को जब मकान आप बनाएंगे तो उसमें किसी का भी हिस्सा कम नहीं होना चाहिए, किसी को लॉस नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका होता है, इस प्लॉट को जो उत्तर है, ये उत्तर खुलेगा तो इसकी दीवार यहां बनेगी ताकि इसको मैक्सिमम उत्तर मिल जाए। जब इसको उत्तर मिलेगा तो इसके पास जगह कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि पहले से सोच कर रखना कि जब बंटवारा करेंगे प्लॉट का तो कुछ इस तरह से रखेंगे, ये बिल्डिंग यहां बनेगी, ये यहां बनेगी। जितना उत्तर दिशा हमने इस मकान के लिए, जितनी उत्तर दिशा इस मकान के लिए हमने खाली रखी है, ये बिल्डिंग यहां पर आने के बाद में इसको भी उतनी ही उत्तर दिशा खाली मिलेगी, तभी न्याय होगा, तभी इंसाफ होगा। इसलिए जब ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग बनाते समय जरा ध्यान रखना, अगर आपने कभी ऐसा कर लिया कि दोनों को ऐसे बना भी लिया, उसके बाद अगर आपने 2 फीट का 3 फीट का दरवाजा दोनों के बीच में खोल लिया तो वो दोनों मिलने के बाद एक वास्तु बन जाएगा, 2 वास्तु नहीं रहेंगे। ऐसा कभी ना करना, ठीक है। हाँ, ये कर सकते हैं कि दीवार की ऊंचाई बहुत ज्यादा ना रखें ताकि आपस में बातचीत करना चाहें, देखना चाहें तो वो देख पाएं। और सबसे बढ़िया तरीका मैंने कौन सा बताया था, एक मकान नीचे, एक मकान ऊपर, 2 मंजिल 3 मंजिल। अरे लिफ्ट लगाओ ना भाई, लिफ्ट लगा लो, कौन सी महंगी लगती है आजकल, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख की बढ़िया से बढ़िया लिफ्ट लगती है। जब करोड़ों रुपए की कोठी बना रहे हैं इतना बड़ा, तो लगा लो लिफ्ट। हर एक के पास इतना बड़ा विशाल उसके पास में घर होगा, कितनी खुशी होगी। सोच रहे हैं आप इस बात को। अच्छा लगा वीडियो, भारद्वाज जी ने आज बहुत दिल से बताया, आज नहीं हमेशा दिल से बताता हूँ भाई। आप सुनने वाले तो बनो, आप ध्यान से देखने वाले तो बनो। जो कुछ मैं गहरा, जो मैं करता हूँ वही आपको बताता हूँ, इसमें कुछ छुपाता नहीं, यही तो मेरी खूबी है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक बनता है, शेयर करना मत भूलना सोशल मीडिया पर। पहली बार आए थे अगर मेरे चैनल पर तो कर लेना सब्सक्राइब आज और अभी, कल पे मत डालना कि फिर कर लेंगे, रह गया तो रह गया। आज के लिए साथी इतना ही, कल फिर मिलेंगे, एक नया टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।